काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन को मैं डॉक्टर शबनम आदाब पेश करती हूँ। वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इजहारे इश्क का मजा तो तब है मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। जी हाँ नाज़रीन, मलिकाए गजल बेगम अख्तर साहिबा की याद में आज काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर, इस फेसबुक लाइव सेशन में आज गजल की महफिल सजी और इस गजल की महफिल को रौनक बख्श रही हैं बनारस घराने की मशहूर गायिका, मशहूर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और बेगम अख्तर साहिबा जो श्रद्धांजलि हम लोग पेश करने वाले हैं, उसके लिए आप लोग जो सुधी लोग आए हैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और कला कस्तूरी को बहुत बहुत आशीष। जाहिर सी बात है विदुषी सुचरिता गुप्ता जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन एक खास बात मैं बताना चाहूंगी कि आपकी शोहरत, आपकी मकबूलियत, आपकी प्रसिद्धि जहां तक है ठुमरी दादरा गायन में, लेकिन आज काशी कला कस्तूरी के व्यूअर्स, काशी कला कस्तूरी के जो श्रोता हैं, जो सामेईन हैं, जो नाजरीन हैं, आज आपको गजल गायिका के रूप में भी देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस महफिल को इस शेर के साथ कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जी हाँ सुचरिता गुप्ता जी, आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप अपने खूबसूरत आवाज से, खूबसूरत स्वरों से, खूबसूरत तरन्नुम से इस सुरमई शाम को और खूबसूरत बना दे। मैं सबसे पहले अपने गुरु विदुषी सविता देवी जी को नमन करके उनके चरण में प्रणाम करती हूँ। और शबनम जी 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 एक काम करते हैं कि आज तो हम लोग गजल की जो महफिल में हम लोग जो सजाने जा रहे हैं, तो आप तो उर्दू लिटरेचर के हैं, तो क्यों ना थोड़ा अंदाज थोड़ा बदल दिया जाए। ऐसा करते हैं कि मैं मोमिन जी का ये गजल करना चाहती हूँ, स्वर देना चाहती हूँ, तो आप ये इसका तहत में बोलिए, तो क्या ख्याल है, अच्छा लगेगा? आप प्लीज, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से अगर हम लोग करें तो इस तरह से अच्छा लगेगा मेरे ख्याल। तो आप प्लीज तहत में पढ़ दीजिए। ये माना कि मैं उर्दू लिटरेचर की हूँ, लेकिन फिर भी अब आपकी फरमाइश है तो मैं, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ वो जो हम में तुम में करार था, ये देखिए आप अगर है तो पढ़ दे। देखिए मेरी डायरी हमेशा मेरे पास रहती है और ये गजल भी मेरे पास है, कुछ गजलें हैं और मेरा ख्याल है कि ठीक है, आपकी फरमाइश है कि मैं इसको तहत में पढ़ूं और उसके बाद आप उसको अपना स्वर दीजिएगा, अपनी आवाज दीजिएगा, अपना तरन्नुम दीजिएगा। ठीक है। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादाए निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी,
कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जी, क्या बात, कितना अच्छा पढ़े आप। तो मैं अब शुक्रिया शुक्रिया। इस गजल का तो स्वर देना चाहती हूँ। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही याद निभाना निभाह था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही याद निभाना निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में। क्या बात। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम में हाँ कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में।
क्या बात है। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे वावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आने वाला निगाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। और मैं चाहती हूँ डॉक्टर शबनम, फिर क्या बात है वाकई में। आप इतनी खूबसूरत आवाज, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं आखिर में ये शेर पढ़ूंगी गालिब का कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो पहले पे ही ये दाद देने पर मजबूर हो गई कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। वाह, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छे से आपने इसको निभाया। और मैं अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि विदुषी सुचरिता जी की अपनी मादरी जबान, अपनी जो मदर टंग है वो बंगाली है, असमी है। वो हिंदी भी सही से नहीं बोल पाती थी पहले तो, और अब भी बोलती हैं लेकिन बहुत ही अटकते हुए बोलती हैं। और उसपे उर्दू की गजलें सही तलफ्फुज के साथ पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हाँ डॉक्टर शबनम, मैं अपने जो मेरे साथ आज जो मुझे मेरे साथ तबले पे और हारमोनियम पे जो संगत कर रहे हैं उनका मैं नाम बताना चाहती हूँ। तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी है और जो बीएचयू संगीत संकाय से है, और मेरे हारमोनियम में मेरे बहुत ही अच्छे कंपोजर और बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छा गाते हैं, और बनारस में सब लोग जानते हैं उनको, श्री अरुण अस्थाना जी। और यहाँ पर इंडिया में आजकल है, तो हम लोग साथ में बैठे और आज गजल थोड़ा साथ में गा रहे। तो अब जो है मैं अरुण अस्थाना जी के लिए कहना चाहूंगी कि वाकई में एक अच्छे इंसान, आपने सही कहा कि एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और ये शायद ये कोरोना की ही देन है कि जो हम लोगों को मिल भी पाए हैं, वरना जाहिर सी बात है वो देश विदेश में रहते हैं जी, उनका मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं काशी कला कस्तूरी के पूरे टीम की तरफ से ज्ञान स्वरूप जी और श्री अरुण अस्थाना जी और आपके शिष्य हैं एकांश मेहता जी, मैं इन तीनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर शबनम,
उसके बाद मैं बेगम अख्तर जी का एक गजल और पेश करना चाहती हूँ, तो इसका भी तहत में थोड़ा पढ़ दीजिए। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम में रोना आया। अच्छा, तो मैं ओ तो इसके मतलब है कि ये आपने प्लान कर रखा था कि मैं शबनम से तहत पढ़वाऊंगी और शबनम के डायरी में सब होता है। नहीं नहीं, आप इतना अच्छा उर्दू उर्दू में बात करती है और उर्दू बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम गाएं तो आप उसको पढ़ें, तहत में पढ़ें। और मैं चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर स्मिता भटनागर जी अगर हमें सुन रहे हैं, तो उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया था कि उनका पसंदीदा ये गजल है। तो मैं चाहती हूँ कि, और ये मेरे सप्तक का भी आप अगर बोलना चाहते हैं तो डॉक्टर शबनम तो सप्तक के बारे में बताएं। देखिए, मैं चूंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं देख रहे हैं, ये कार्यक्रम दूर दूर के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस बारे में भी बताऊं कि सप्तक क्या है। सप्तक आपका यानी विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की संगीत की संस्था है, जहाँ महिलाएं संगीत सीखती हैं। और जैसा कि मैंने अभी परसों के एक प्रोग्राम में कहा कि जो भी महिलाएं यहाँ आती हैं और संगीत सीखती हैं, वो कोरा कागज होती हैं। उनको संगीत की कोई नॉलेज नहीं होती है, संगीत के बारे में वो जानती नहीं है, उन्होंने कभी स्टेज प्रोग्राम नहीं दिया है। लेकिन ये विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की देन है कि ऐसी महिलाओं को, जो एक सफेद और एक कोरा कागज थी, उस पे शास्त्रीय रूप शास्त्री और लाइट म्यूजिक की इबारत लिखी है। और उसकी जो खास बात ये है कि इस सप्तक में, इस सप्तक जो संस्था है, इसमें जो तबला प्लेयर का काम करती हैं, वो भी एक महिला ही करती है, और वो है डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, जो आप तो वैसे बीएचयू में संस्कृत की अध्यापिका रही हैं, लेकिन इसमें भी उनको चूंकि शौक था म्यूजिक का, और उनके गुरु मुन्नूलाल मिश्र जी हैं, और उनसे उन्होंने सीखा, और उस पे तबले पे संगत करती हैं। यानी कि सप्तक के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज पर प्रोग्राम्स हो या सुचरिता जी जो सिखाती हैं अपनी शिष्याओं को, सप्तक की महिलाओं को, सब पे संगत करने का काम डॉक्टर स्मिता भटनागर जी ही करती। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसका एक हिस्सा आप हैं, जिसमें बहुत आसानी होती है सबको ताल समझने में, बजाने में, उन ताल पे कैसे गाना है, तो वो भी एक सताइश के काबिल हैं। ठीक। और अब मैं, हाँ, आप कुछ कह रही थी कि उसके गजल के लिए कि आप कौन सी गजल गानी है? ये गजल कौन सी अब आपको गजल? ये देखिए कि ये ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे मुंह तो आपके पास होगा ही, और इसको आप कहते पढ़िए। ओह, तो आप एक मिनट, मैं देखती हूँ, जरूर होगा, जरूर। ये तो बेगम अख्तर साहिबा की बहुत ही मशहूर गजल है, बहुत खूबसूरत। ये तो नाम लेते ही बेगम अख्तर साहिबा पूरे मुजस्सम दिमाग में आ जाती हैं। हाँ, देखिए। हाँ। ठीक। मैं कोशिश करती हूँ तहत में पढ़ने की। ऐ मोहब्बत, हाँ, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, न जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। क्या बात, क्या बात। तो इसमें मैं अब स्वर दे रही हूँ।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना यार, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना यार, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना यार, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना यार, जाने क्यों तेरे नाम पे रोना यार, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना यार, क्या बात। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर काम पे रोना आया, मंजिले इश्क में, मंजिले इश्क में, मंजिले इश्क में हर काम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। क्या बात, बहुत अच्छा। जब हुआ जिक्र
हाँ, जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिल नाकाम पे रुलाया, मुझको अपने दिल नाकाम पे रुलाया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरती से, और ये बेगम अख्तर साहबा की भी पसंदीदा ये गजल थी, और वाकई में बहुत खूबसूरती से निभाया है आपने। और आपको गाते हुए, सुनते हुए ये लग रहा था मुझे कि जैसे लगता था कि सारी उम्र आपने गजल ही गाया है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत में यही लगा मुझे कि सारी उम्र आपने गजल गाया, आप गजल गायिका है। वाकई में इसी को बोलते हैं वर्सेटाइल देखिए, संगीत का कोई विधा नहीं होती है, संगीत संगीत होता है। उस दिन आए थे अहमद हसन और मोहम्मद हुसैन साहब, वो भजन गा रहे थे। तो संगीत कोई वर्ग विशेष का, कोई धर्म विशेष का संगीत नहीं, संगीत डिवाइन है, संगीत एक पूजा है, संगीत एक प्रेयर है, संगीत एक इबादत। और चाहे गजल की बात कह रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि गजल गाना आसान बात नहीं है। गजल किसी धर्म से नहीं है, किसी चीजों से नहीं है। ये हमारी हिंदुस्तानी जबान है, उर्दू जबान है, उसकी एक ये विधा है, एक जिसको हम कह लेंगे कि काइंड्स ऑफ पोएट्री है ये। तो इस तरह से, लेकिन गजल गाने ये है कि अगर गजल में सही तलफ्फुज न होगा, सही उसकी अदायगी नहीं होगी, सही उसका उच्चारण नहीं होगा, तो यकीनन गजल तो आप है ना, जाता है। तो वाकई में आपने गजल को जिंदगी दी। आप है ना, आप जहाँ हम गलत रहेंगे तो आप उसको सुधारिएगा। और अब मैं क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक दाग साहब का गजल है, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, तो अगर दाग साहब का है तो आप प्लीज और निकालिए और तहत में बोल दीजिए, तो बड़े अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इत्तेफाक की बात है कि मेरे सामने, मेरे डायरी पे वही गजल खुली हुई है, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। और लेकिन आप तो पूरी मेरी टेस्टिंग कर दे रही हैं। आपने मुझे बताया होता पहले तो कम से कम मैंने एक बार देख भी लिया होता कि किस तरह से, क्या लफ्ज हैं, क्या शब्द हैं, किस तरह की चीजें हैं, एक बार मैंने देख भी लिया होता। खैर, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, महेंद्र मोदी सर आपको उर्दू में लिख रहे हैं कि वाह वाह, आपने अपने अपने गले से हर जानिब दर्द बिखेर दिया है। वाह वाह, आपने अपने गले से हर जानिब दर्द बिखेर दिया। वाह, ये महेंद्र मोदी सर हैं। ये आकाशवाणी, ये आकाश विविध भारती, ऑल इंडिया विविध भारती के आप एक्स डायरेक्टर रहे हैं, और वो उर्दू में आपको लिख रहे हैं, क्योंकि गजल का माहौल है, तो इसलिए वाकई में महेंद्र मोदी सर भी बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, बहुत ही
मतलब मुझे नहीं लगता कभी कभी उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। नमस्कार कहती हूँ, प्रणाम कहती हूँ, और आप आए आज हमें सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो जी। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम। खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो, खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो, किसी की कैसी है नीयत किसी को क्या मालूम। बज़ाहिर उनको हयादार लोग समझे हैं, बज़ाहिर उनको हयादार लोग समझे हैं, हया में है जो शरारत किसी को क्या मालूम, हया में है जो शरारत किसी को क्या मालूम। खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई, दाम मीन्स फंदा जाल, तो खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई, उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम। वाकई में एक इश्क का दरिया है, आग का दरिया है, तैर के डूब के कैसे करके ये शेर है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा, उसी पे ये आ गया मुझे कि खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई, खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई, उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम। जनाबे दाग के मशरब को हमसे तो पूछो, जनाबे दाग के मशरब को हमसे तो पूछो, छुपे हुए हैं ये हजरत किसी को क्या मालूम, छुपे हुए हैं ये हजरत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम। जी चलिए। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के कैसे है किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम। खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो, खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो,
की कैसी नीयत किसी को क्या मालूम, किसी की कैसे नीयत किसी को क्या मालूम। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम। बज़ाहिर उनको हयादार लोग समझे, बज़ाहिर उनको हयादार लोग समझे, हया में जो है शरारत किसी को क्या मालूम। हया में जो है शरारत किसी को क्या मालूम। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम। क्या बात, खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई, खुदा करे न फंसे दामे इश्क में कोई। उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम। उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम। जनाब दाग के मशरब को हमसे तो पूछो, जनाब दाग के दाग के दाग के दाग के जनाब दाग के मशरब को हमसे तो पूछो। छिपे हुए ये हजरत किसी को
क्या मालूम छिपे हुए हैं ये हजरत किसी को क्या मालूम अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम अभी क्या कहूँ, मैं लिटरेचर की हूँ और 3 लिटरेचर रहे हैं मेरे पढ़ने के टाइम। मैं 3 लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन फिर भी शब्द नहीं मिल रहे हैं, लफ्जों की कमी हो गई है। और लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि मैं ये चाहती थी कि जिस तरह से सुचरिता मासी मीन्स की आई कॉल हर मासी, तो जिस तरह से आपकी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मैं चाहती थी कि इनकी सारी चीजें जो हर विधाओं में आप आगे हैं, और जैसे कि मैं बहुत से इसमें देख रही हूँ मैसेजेस आ रहे हैं कि उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं कि लोग बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि अरे मैंने पहली बार गजल सुना है। तो मैं इसमें कामयाब रही गजल में आपसे गजल गवाकर, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आप गजल भी गाती हैं या गा भी सकती हैं, और लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी शख्सियत क्या है। तो उस शख्सियत का मैंने फायदा उठाया और कहा कि नहीं, आपको गजल गाना है, एक दिन सिर्फ गजल का प्रोग्राम होगा। और वाकई में बहुत खूबसूरती से आपने निभाया, बहुत ही खूबसूरती से। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप चाहती हूँ कि जावेद कुरैशी जी का एक गजल है, आशियाने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो, तो जैसे मैंने जावेद कुरैशी साहब की बहुत खूबसूरत गजल है, बहुत खूबसूरत गजल है। तो आप ये तहत में पढ़ दीजिए और मैं सुनूं पहले। ये जावेद कुरैशी साहब की बहुत ही खूबसूरत गजल है। जिस तरह से मुझे लगता है कि आज बेगम अख्तर साहिबा की रूह खुश हो गई होगी कि बनारस में जिसका नाम है ठुमरी दादरा, गायकी में जिसका नाम है हिंदुस्तान में, और जिसने हमेशा जो ठुमरी दादरा, जाहिर सी बात है वो बनारसी अंदाज में है, और वो एक रिफाइन अंदाज की तरफ आ जाती हैं, और एक अच्छे लफ्जों के साथ, एक अच्छे तलफ्फुज के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ। वाह क्या बात है। बेगम अख्तर साहिबा भी आपको दुआएं दे रही होंगी जहां भी होंगी। अच्छा, फरमाइश आ रही है चंद्रकला त्रिपाठी जी की, जो काशी कला कस्तूरी की अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि आप पढ़ रही होंगी, आपने पढ़ लिया होगा कि गालिब की गजल सुनना चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रकला मैम, इस वक्त हम लोग फिर कभी ये महफिल सजेगी और गालिब की, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी हिसाब से आपके जो साजिंदे हैं, जो हारमोनियम वाले होंगे, तबला प्लेयर होंगे, वो उसी हिसाब से उनकी सेटिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं, कोशिश करती हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक ठीक है, और नहीं तो नेक्स्ट में हम लोग गालिब की गजल को भी लेके आएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम यहीं पे, ये पहला और आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ पहला प्रोग्राम है, आखिरी नहीं है जी। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। मुझको अपनी खबर नहीं यारो, मुझको अपनी खबर नहीं यारो,
तुम जमाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो। जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। वादा फिर कर रहे हो आने का। बहुत खूबसूरत शेर है, उस गहराई में उतरने की कोशिश कीजिएगा कि वादा फिर कर रहे हो आने का, क्यों सताने की बात करते हो, क्यों सताने की बात करते हो। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। बहुत खूब। अब इसको स्वर में गाती हूँ। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। मुझको अपनी खबर नहीं यारा, मुझको अपनी खबर नहीं यारा। तुम जमाने, तुम जमाने, तुम जमाने की बात करते हो, तुम जमाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। क्या बात है। सारी दुनिया के रंजों गम देकर, सारी दुनिया के रंजों गम देकर, मुस्कुराने, मुस्कुराने, मुस्कुराने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। जिक्र मेरा
किस दीवाने, किस दीवाने, किस दीवाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। क्या बात है? हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने, किसके जाने, किसके जाने, किसके जाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। बहुत अच्छा तबला, बहुत अच्छा हारमोनियम, मेरे मजा आ गया। और मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि बहुत, दोनों बहुत ही वायदा फिर कर रहे हो आने का, वायदा फिर कर रहे हो आने का, वायदा 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 फिर कर रहे हो आने का, वायदा फिर कर रहे हो आने का, क्यों सताने, क्यों सताने, क्यों सताने की बात करते हो, क्यों सताने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने, आशियाने, आशियाने की बात करते हो, की बात करते हो, की बात करते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया। बहुत लोगों के पास, मैं समझ रही थी कि मेरे ही पास शब्द नहीं है, लोगों के पास भी शब्द नहीं है। और वाकई में जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे काशी कला कस्तूरी को के जो नाज़रीन हैं, जो दर्शक हैं, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। और मैं चाहती हूँ कि ये आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे और ये पता चले कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी न सिर्फ शास्त्रीय रूप शास्त्रीय गायिका हैं, बल्कि गजल की दुनिया की भी मल्लिका है। डॉक्टर शमदम जी, और गा सकती हूँ, समय है?
हाँ, आप एक दो और कर सकते हैं। मुझे लगता है कि महफिल वाकई में बहुत जम गई है, और जिस तरह से गजल की महफिल होनी चाहिए, वो सुरमई शाम, इस सुरमई शाम को वाकई में आपने खूबसूरत सुरमई शाम बना दिया है। शुक्रिया। नो डाउट। तो अब मैं एक दो गजल करने के बाद हम लोग, मैं दाग साहब को बहुत पसंद करती हूँ, और ज्यादातर दाग साहब का ये गजलें हैं मेरे पास, और उनको ही स्वर देना चाहती हूँ। तो एक दाग साहब का और एक गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में। तो आप, जैसे कि हमने कहा था, प्लीज आप पढ़े। आप तहत में पढ़ दीजिए। अच्छा, इस गजल को भी। अच्छा, अभी आपके, मुझे लगता है आप, हाँ, आपने मुझसे शायद 5 या 6 गजलों को आपने कहा था कि आप उसको सुनाइएगा, तो मुझे लगता है 4 तो हो ही गई हैं, एक दो और बाकी होंगी। हाँ, और गले हाँ, मिला है वो मस्त है। देखिए, 1 मिनट देख लीजिए, हाँ, अगर मिल जाए तो। हाँ जी। है, गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में, गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में, हुआ है दिल को सुरूरे शराब बरसों में। खुदा करे कि मसा इंतजार का न मिटे, खुदा करे कि मसा इंतजार का न मिटे, मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में। बहुत खूबसूरत शेर है कि कहते हैं ना गजल के लिए कि मैं बहुत, अभी ये पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन इस तरह की कि मैं गजल सुनाकर चुप हो गया, लोग अपने अपने चाहने वालों में गुम हो गए। तो वाकई में ये गजल की खूबसूरती है कि हर शेर, हर एक मिसरा अपना मुकम्मल मायने रखता है, और हर शेर कि जो जिस अंदाज में उसको सोचेगा, जिस अंदाज में उसको देखेगा, उसी अंदाज में वो वहां पे अपने को पाएगा। तो ये है कि खुदा करे कि मसा इंतजार का न मिटे, मेरे सवाल का वो दे जवाब परसों में। बचेंगे हजरत जाहिद बगैर पिए, बचेंगे हजरत जाहिद बगैर पिए, हमारे हाथ लगे हैं जनाब बरसों में, हमारे हाथ लगे हैं जनाब बरसों में। न क्यों हो नाज मुझे अपने दिल पे ऐ जालिम, न क्यों हो नाज मुझे अपने दिल पे ऐ जालिम, किया है तूने जिसे इंतखाब बरसों में, किया है तूने जिसे इंतखाब बरसों में। वो बोले दाग की सूरत को हम तरसते थे, वो बोले कि दाग की सूरत को हम तरसते थे, मिला है आज ये खाना खराब बरसों में, मिला है आज ये खाना खराब बरसों में। जी। गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में। ये अनम्यूट कर देंगे तो, अरे म्यूट कर दीजिएगा, सॉरी, म्यूट कर दीजिएगा। गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में, गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में, हुआ है दिल को शुरू रे शराब बरसों में, गले मिला, गले मिला है वो मस्ते शबाब बरसों में, हुआ है दिल को
शुरू रे शराब बरसों में गले लगा। खुदा करे कि मजा इंतजार का न मिटे, खुदा करे कि मजा इंतजार का न मिटे। मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में। मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में गले मिलाए वो मस्ते शबाब बरसों में गले मिला। क्या बात है? बचेंगे हजरते जाहिद कहीं बगैर पिए, क्या बात? बचेंगे हजरते जाहिद कहीं बगैर पिए। हमारे हाथ लगे हैं जनाब बरसों में। हमारे हाथ लगे हैं जनाब बरसों में गले मिलाए वो मस्ते शबाब बरसों में गले मिलाए। क्या बात है? ना क्यों हो नाज मुझे अपने दिल पे ऐ जालिम, ना क्यों हो नाज मुझे अपने दिल पे, ना क्यों नाज, ना क्यों हो नाज मुझे अपने दिल पे ऐ जालिम। किया है तूने जिससे इंतखाब बरसों में, किया है तूने जिससे इंतखाब बरसों में गले मिलाए शबाब बरसों में गले मिलाए। क्या बात, क्या बात। वो बोल दाग की
सूरत को हम वो बोल दाग के, सूरत को हम तरसते मिला है आज ये खाना खराब, बरसों में मिला है आज ये खाना खराब, बरसों में गले मिला है वो मस्ते शबाब, बरसों में गले मिला है वो मस्ते शबाब, बरसों में गले मिला, गले मिला, गले मिला। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में। कभी कभी ये लगता है कि बार बार उन लफ्जों का मैं कैसे इस्तेमाल बार बार मैं करूं, क्योंकि उसके अलावा कोई और शब्द ही नहीं है, कोई और लफ्ज नहीं है। और सबसे जो अहम बात है वो है कि उच्चारण, शब्दों की जो अदायगी है, जो लफ्जों, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो अहम होती है गजल के लिए, क्योंकि उर्दू जबान जानी ही जाती है अच्छी अदायगी से, अच्छे उच्चारण से। और अगर उच्चारण सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हमारे लफ्जों की, शब्दों की अदायगी अगर सही नहीं है, तो फिर वाकई में वो गजल गजल नहीं रह जाती है, बल्कि गजल का खून हो जाता है, या वो जबान, उर्दू जबान जबान नहीं रह जाती है। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से जो उर्दू जबान की जो डिमांड होती है, जो डिमांड है, जिस तरह की अदायगी की वो डिमांड आप पूरी कर रही हैं। और खास तौर से ये कि जिसकी जबान ही ना हो, जिसकी जबान ही हिंदी ना हो, जिसकी जबान ही उर्दू ना हो, तो वो इंसान इतने सही तलफ्फुज के साथ वाकई में हैट्स ऑफ। और शबनम, अब अंत में फिर दाग, और मैं दाग से मैं बहुत पसंदीदा ये है, और मैं चाहती हूँ कि आप तहत में पढ़ दें। तो काफी समय हो गया और अच्छा, इसकी आखिरी में हम लोगों की गजल जी। ये कौन कहने देती नहीं, कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आके शिकायत तेरी। आप थोड़ा तहत में बोल। कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी, कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आ के शिकायत तेरी। कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आ के शिकायत तेरी। अब तेरा ये दिले बेताब खुदा हाफिज है, अब तेरा ये दिले बेताब खुदा हाफिज है, कर चुके हम तो मोहब्बत में हिफाजत तेरी, कर चुके हम तो मोहब्बत में हिफाजत तेरी। पूछते हैं वो मेरी जात तो ये सोचते हैं, पूछते हैं वो मेरी जात तो ये सोचते हैं, कहते हैं कौन है तू, है हकीकत, क्या है हकीकत तेरी। यार गमखार मेरे हाल को सब पूछते हैं, यार गमखार मेरे हाल को सब पूछते हैं, और फिर पूछ के कहते हैं किस्मत तेरी, और फिर पूछ के कहते हैं किस्मत तेरी। कूचे यार, कूचे यार में जी नहीं लगता ए दाग, कूचे यार में जी नहीं लगता ए दाग, देखिए जाएगी किस रोज ये दहशत तेरी। कूचे यार में जी नहीं लगता ए दाग, देखिए जाएगी किस रोज ये दहशत तेरी, देखिए जाएगी किस रोज ये दहशत तेरी। कहती, कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आ के शिकायत तेरी। बहुत खूबसूरत अशार हैं इसके जी।
क्या बात है डॉक्टर शबनम। अब मैं कोशिश करती हूँ, इतना सुंदर आप बोल रही हैं और उसके बाद मुझे गाने के लिए तो चलिए। कहने देती नहीं कुछ मुँह से मोहब्बत तेरी, कहने देती नहीं कुछ मुँह से मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आके शिकायत तेरी, लब पे रह जाती है आके शिकायत तेरी, कहने देती कुछ से मोहब्बत तेरी, कहने दे। अब तेरा ये दिल बेताब खुदा हाफिज है, अब तेरा ये दिल बेताब खुदा हाफिज है, कर चुके हम तो कर चुके हम तो मोहब्बत में हिफाजत तेरी, कर चुके हम तो मोहब्बत में हिफाजत तेरी, कहने दे कुछ से मोहब्बत तेरी, कहने दे। पूछते हैं वो मेरी जात का, ये सोचते हैं, पूछते हैं वो मेरी जात का, ये सोचते हैं, कहते हैं कौन है तू, कहते हैं कौन है तू, कहते हैं कौन है तू, क्या है हकीकत तेरी, कहते हैं कौन है तू, क्या है हकीकत तेरी, कहने देती नहीं कुछ मुँह से मोहब्बत तेरी, कहने दे।
यार हम खान मेरे हाल को सब पूछते हैं। यार हम खान मेरे हाल को सब पूछते हैं, और फिर पूछ के और फिर पूछ के और फिर पूछ के कहते हैं कि किस्मत तेरी, और फिर पूछ के कहते हैं कि किस्मत तेरी कहन देती कुछ मुझसे मोहब्बत तेरी कहन देती। क्या बात। पूछे यार में भेजी नहीं लगता ये बात, पूछे यार में भेजी नहीं लगता ये बात, देखिए जाएगी देखिए जाएगी देखिए जाएगी देखिए जाएगी किस रोज दहशत तेरी, देखिए जाएगी किस रोज ये दहशत तेरी कहन देती नहीं कुछ मुझसे मोहब्बत तेरी, लब पे रह जाती है आके शिकायत तेरी कहन देती नहीं कुछ मुझसे मोहब्बत तेरी कहन देती नहीं कहन देती नहीं कहन देती नहीं कहन देती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग इतना देर सुने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चंद्रकला त्रिपाठी जी को भी मैं नमस्कार कहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग हैं, स्मिता जी है, वंदना रॉय भी आए हैं, तो सीमा बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब आए और हम मिल बैठ के थोड़ा बहुत गा बजा लिए, बहुत अच्छा लगता है सब लोग मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब मेरे साथ हारमोनियम पर जो संगत कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अरुण आस्थाना जी आप सामने एक जी मैं ये अस्थाना जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं और हर जगह देश विदेश में बजाते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और
आप जो है सिर्फ पैंडेमिक की वजह से, इस जो लॉकडाउन है इस वजह से आप हम लोग के बीच आ सके हैं, और ये हमारी है खुशनसीबी ज्ञान है। स्वरूप जी, हाँ, जो तबले पर संगत कर ज्ञान रहे थे। स्वरूप जी हैं जी। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अकम्पनिस्ट के पोस्ट पर हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट में हैं, बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं आप, और उतने ही अच्छे इंसान तो भी बहुत हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सब। और वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा, जो सुरमई शाम जो इसका नाम दिया, वाकई में ये खूबसूरत सुरमई शाम रही। और जैसे लगता है कि सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया नहीं होगा, कोई आवाज के सुरों के समंदर में होता लगा रहा होगा, कोई कहीं होता लगा रहा होगा, क्योंकि गजल ऐसी चीज है, और गजल को अगर निभाया जाए, उस खूबसूरती से गाया जाए, तो यकीनन सारे लोग होताजन हो जाते हैं। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये सारी तीर थी जो लोगों के दिलों तक पहुंचे भी हैं, कि चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ हम अपना जिगर आजमाते हैं। तो ये सब जितने आपने जो गजलें पढ़ी वो भी तीर थी जी। और इसी तरह से मैं सोच रही हूँ कुछ अशार से मैं अपनी बातों को खत्म करूं, क्योंकि वाकई में वक्त बहुत हो गया है। एक गजल का जो मिजाज है, गजल का जो मिजाज है, वो इश्क व आशिकी का है, और वो इश्क जो जिसमें जहां जिस जगह उस इश्क को देखा वहां पाया। तो उसी तरह के शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म भी करूंगी कि चलो माना कि हमें प्यार का इजहार करना नहीं आता, चलो माना कि हमें प्यार का इजहार करना नहीं आता, जज्बात न समझ सको इतने नादान तो तुम भी न थे, जज्बात न समझ सको इतने नादान तो तुम भी नहीं, चलो माना कि हमें प्यार का इजहार करना नहीं था। तो वाकई में एक खूबसूरत महफिल सजी, जिस महफिल की तमन्ना लेकर मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और जिस तरह से मैंने सुचरिता मासी से कहा कि नहीं ये प्रोग्राम होना है, और आप इस तरह से इस पूरे गजल का ही होना है, और जो दिल में एक इमेजिनेशन था कि वाकई में ये खूबसूरत शाम होगी, ये खूबसूरत यादगार शाम होगी, हकीकत में ये यादगार शाम रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, काशी कला कस्तूरी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशी कला कस्तूरी के इस पेज को भी बहुत बहुत बधाई, और डॉक्टर शबनम आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैम का भी है, चंद्रकला त्रिपाठी मैम का भी मैसेज आया है, और उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ, और इतना देर हमारे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बार फिर मैं सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का, सभी नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और फिर एक नई शाम के साथ, एक नए मजमून के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगी। और मैं एक बार ये फिर बता दे रही हूँ कि ये गजल का ये मेरा सुचरिता, विदुषी सुचरिता जी के साथ ये पहला प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आइंदा भी, आने वाले वक्त में भी हम लोग बड़े बड़े शायरों की गजलें लेकर आएंगे, और आप लोग इसी तरह से लुत्फ अंदोज होइएगा, हम लोगों का हौसला बढ़ाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मासी उसको आप वो कर दीजिए, लीव कर दीजिए।